गुड इवनिंग बच्चों। नई उड़ान एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 से है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए, साइन को कॉट बनाना है, सेक को कॉट बनाना है, टेन को कॉट बनाना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले टेन को देखते हैं। तो यहाँ देखो, टेन का फॉर्मूला होता है टेन ए। टेन ए का अपोजिट होता है कॉट ए, तो 1/कॉट ए। ये देखो पहला हो गया, ठीक है, कॉट बन गया। इसके बाद आप एक और फॉर्मूला देखो, 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो कॉसेक ए का जब स्क्वायर हटेगा तो 1 + कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। ठीक है। इसके बाद आपको मालूम है साइन को कन्वर्ट करने, टेन तो कन्वर्ट हो गया, अब साइन को देखना है। तो साइन किसका अपोजिट होता है? कॉसेक का। तो 1/कॉसेक ए। इसके बाद साइन ए और 1/कॉसेक ए की जगह यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लिख दो, 1 + कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। तो ये आपका साइन भी कन्वर्ट हो गया, कॉट बन गया है। इसके बाद आपका बचता है सेक ए। ठीक है, तो सेक का एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू बनता है 1 + tan स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला है। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सेक ए का स्क्वायर जब हटाओगे तो 1 + tan स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देख लो, 1 + tan स्क्वायर ए अंडर रूट हो गया। आपको कन्वर्ट करना है तो आपको कॉड बनाना है। तो यहाँ देखते हैं, सेक ए इज इक्वल टू 1 + tan का अपोजिट कॉट, तो 1/कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। इसके बाद आप एलसीएम ले लो, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम आएगा तो यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर ए +1 अंडर रूट। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, अंडर रूट जो है सेपरेट कर दो। तो जब ऊपर करेंगे तो ऊपर लग जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए +1, ये अंडर रूट में हो गया, और नीचे वाला इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये कन्वर्ट हो गया। आया समझ में? तो ये तीन तरीके हैं। टेन बन गया 1/कॉट, साइन बन गया 1/1 + कॉट स्क्वायर ए, और सेक बन गया कॉट स्क्वायर ए +1 अंडर रूट में, और नीचे कॉट ए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो आपको इसको करने के सबसे पहले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो सब बनेगा। तो आज से आप लोग पहले फॉर्मूले याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अभी आपको हम आपके नए वीडियो में बताएंगे। क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 8.3 से है। आइए देखते हैं सर कैसे करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 9 sec² a - 9 tan² a इक्वल टू आपके ऑप्शन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये सॉल्यूशन। आप करके देखो कैसे सॉल्व होता है। 9 sec² a - 9 tan² a। यहाँ से देखो आप, 9 कॉमन निकल रहा है, 9 कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा sec² a - tan² a। ठीक है। अब आप यहाँ देखो, एक फॉर्मूला होता है sec² a इक्वल टू 1 + tan² a। तो यहाँ पर आपको tan² a को इधर जाकर ले जाते हो तो ये बन जाएगा sec² a - tan² a इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है। तो इस sec² a - tan² की जगह पर लिख दोगे 1। सो आंसर कितना आया? 9। ऑप्शन में देखो 9 है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्लास 10th स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक नया क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू का है। देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो 1 + tan थीटा + sec थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में है 1 +
कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कॉस थीटा, सेक का अपोजिट है कॉस थीटा। यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन का, तो 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए। फर्स्ट ब्रैकेट में आप एलसीएम लो तो cos थीटा का एलसीएम हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पर देखो इस 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो 1 से cos थीटा को डिवाइड करोगे तो cos थीटा आएगा, cos थीटा का ऊपर इंटू करेंगे तो cos थीटा, प्लस cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 का ऊपर इंटू करेंगे sin थीटा, प्लस cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 का ऊपर इंटू करेंगे तो 1। ये पहले ब्रैकेट में आपने ऐसे किया। इसी तरीके से सेकंड ब्रैकेट में भी करते हैं। देखिए 1 साइन साइन, तो साइन थीटा इसका एलसीएम आएगा, यहाँ बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आप देखो दोनों ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये दोनों सेम है, और यहाँ पर 1 और 1 सेम है। तो यहाँ देखो एक फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देंगे। इसके बाद फर्स्ट देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये ए है दोनों, तो इसको आप लिखेंगे साइन थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये हो गया ए, तो ए स्क्वायर। इसके बाद 1 स्क्वायर, बी है 1 तो 1 स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और नीचे cos थीटा साइन थीटा का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए है साइन बी है कॉस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए है बी, मतलब ए है साइन और कॉस थीटा है बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, नीचे उतार लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब cos थीटा साइन थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे है कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया यहाँ पर। इसके बाद देखो साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल, कितना बचा? 2 बचा, तो ऑप्शन में देखते 2 है, हाँ है। क्लियर है, समझ में आया? इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए एंड 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन है सेक ए साइन ए कॉसेक ए एंड कॉस ए। तो आप देख लो क्वेश्चन को उतारते हैं पहले। तो सेक ए प्लस टेन ए एंड सेकेंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको और देखते हैं कैसे होगा। सेक का फॉर्मूला होता है, सेक का अपोजिट है 1 बाय कॉस ए। ठीक है, और टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए बाय कॉस ए। इधर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए को वैसे ही लिख देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट में देखो कॉस ए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और इधर पर है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसके बाद देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये फॉर्मूला बन गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे है कॉस ए, देन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? कॉस स्क्वायर ए, और नीचे है कॉस ए, ऊपर में 2 कॉस है, नीचे 1 से 1 कट गया, कितना बचा?
कॉस ए, समझ में आ गया। ऑप्शन में देखते हैं कॉस ए है क्या, हाँ है, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके क्लास 10th स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। आइए देखते हैं किस तरीके से ये होगा। 1 पर टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन ये है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है, आपको देखना है कैसे होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक का अपोजिट होता है 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉसिक का होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर वाले को 1 बाय कॉस स्क्वायर ए को उतार लो, नीचे वाला नंबर रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चले जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर है, नीचे कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, प्रूव्ड। तो आप ऑप्शन में देखिए है साइन हो गया। ठीक है, टेन स्क्वायर ए आंसर आ गया। थैंक यू।